अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज के दिन हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का 11 क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मैं नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 11 की स्टेटमेंट में वो कहता है कि द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो कहता है कि एक क्लॉक है, उसका पेंडुलम है जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड, और वो हर सेकंड में 20 डिग्री का एक एंगल बनाता है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में जो पेंडुलम है वो कितना फासला तय करेगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आप एक क्लॉक कंसीडर कीजिए और उसका एक पेंडुलम है, और ये जो पेंडुलम है वो अपने एक्सिस के गिर्द क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में भी स्विंग कर सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो मैं एक सर्कल कंसीडर करता हूँ और इसका सेंटर मैं ये मान लेता हूँ। अब जैसा कि उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये जो पेंडुलम है वो हर एक सेकंड में 20 डिग्री के एंगल पे मूव करता है। तो एक सेकंड में जब वो 20 डिग्री का एंगल बनाएगा तो वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाएगा, और जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 20 डिग्री का होगा, और हमने मालूम करना है कि ये जो फासला है वो कितना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये भी बताया गया है कि पेंडुलम जो क्लॉक का है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो यानी कि सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का फासला हमें दिया गया है, जो कि रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर होगा। अब हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में है, लेकिन हमारे पास वो डिग्री में मौजूद है। तो हमें डिग्री से पहले रेडियन में जाना होगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय मैं 1 डिग्री करूंगा। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के, तो 1 डिग्री की जगह पाई बाय 180 लिखूंगा, और ये 0 0 से कैंसिल हो, 2 1 2 2 9 18 होता है। तो जो थीटा है वो बराबर आ जाएगा पाई बाय 9 के। अब ये जो एंगल आया है हमारे पास ये है रेडियन में, तो हम L इज इक्वल टू आर थीटा को अब यूज कर सकते हैं। अब जो R है वो 20 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस जो था, और जो थीटा है वो पाई बाय 9 रेडियन है। तो अगर मैं पाई की वैल्यू है जो कि 3.14 होती है उसको पुट करूं और 20 को 3.14 से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड कर दूं 9 से, तो इससे मेरे पास जो लेंथ है वो बराबर आ जाएगी 6.98 सेंटीमीटर के। तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एक सेकंड में अगर ये जो पेंडुलम है वो 20 डिग्री के एंगल पे मुड़ता है तो उसने कितना फासला तय किया है। तो उसने जो फासला तय किया है वो होगा 6.98 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना आ गया होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो आई है पसंद, तो प्लीज मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मैं नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।